आप लोग जहाँ प्रेम दिखाएंगे वहीं मेरे रघुनाथ मेरे राम जी को पाएंगे। जय श्री राम भक्तजनों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ काकभूषुंड जी का मोह। जी हाँ भक्तों, काकभूषुंड जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के सबसे ऊंचे स्तर पर भक्त आते हैं। या तो हनुमान जी महाराज या काकभूषुंड जी का नाम ज्यादा कर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कलयुग में कि काकभूषुंड जी महाराज आज भी जिंदा है और हनुमान और काकभूषुंड जी महाराज कथा का प्रचार करते हैं। तो आइए काकभूषुंड जी महाराज मोह में कैसे पड़े थे। जब श्री रामचंद्र जी महाराज छोटे थे तो काकभूषुंड जी महाराज उनके साथ में खेलते थे और रघुनाथ जी की जूठन उठाकर खाते थे और खूब उनके साथ लड़ाइयाँ भी करते थे। जब रघुनाथ जी महाराज अपने छोटे छोटे हाथों से और घुटनों के बल चलते थे तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे काकभूषुंड जी को, तो काकभूषुंड जी आगे आगे भागते थे। और इसी खेल खेल के बीच में जब रघुनाथ जी महाराज खाना खा रहे थे तो काकभूषुंड जी महाराज ने उनके हाथ से एक रोटी का टुकड़ा यानी एक कोर छीनकर खा लिया। तो मेरे रघुनाथ जी छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि वो छोटे बच्चे ही थे और छोटे बच्चे का वो रोल निभा रहे थे। ऐसा कहा जाए संसार में मनुष्य जैसे करता है वैसे वो भी कर रहे थे। तब काकभूषुंड जी ने सोचा कि ये कोई भगवान है, एक छोटे से कोर के लिए इतना रो रहे हैं। क्या त्रिभुवन पति धनी इतना एक रोटी के टुकड़े के लिए रोता होगा? ऐसा सोचकर काकभूषुंड जी महाराज वहां से निकल गए कि मैं कहाँ फंस गया। तब रघुनाथ जी ने जाना कि काकभूषुंड जी अपने मोह के फंस में फंस गया है, मोह हो गया है काकभूषुंड जी को। तो काकभूषुंड जी जहाँ जाते हैं मेरे रघुनाथ जी भी उनका हाथ वहीं भेज देते। जहाँ जहाँ जाते हैं रघुनाथ जी पीछे पीछे हाथ। वो कहते हैं काकभूषुंड जी, मैं पृथ्वी के 7 परतों को छेद कर चला गया पर जहाँ जाता प्रभु का हाथ वहीं मेरे पीछे पाता। घूम कर देखता तो रघुनाथ का हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ता। तब काकभूषुंड जी थक हार कर वापिस रघुनाथ जी के पास आता है, फिर वही खेलना कूदना। लेकिन वो सोचने लगे कि ये भगवान है या नहीं, क्योंकि मोह तो मोह होता है और जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती और भक्त भी दृढ़ नहीं हो सकता। तो काकभूषुंड जी महाराज सोचने लगे और सोचते इतने विचारों में उतर गए कि बेहोश हो गए। तभी रघुनाथ जी महाराज ने उनके ऊपर हाथ फेरकर जगाया और प्रभु मुस्कुराने लगे और काकभूषुंड जी उनके सामने देखते। जैसे प्रभु मुस्कुराए तो काकभूषुंड जी महाराज रघुनाथ के मुंह के द्वार के बहाने अंदर पेट के अंदर चले गए। तो काकभूषुंड जी भक्तों क्या देखते हैं, रघुनाथ के अंदर राम जी के अंदर करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों अनंत, जिसका कोई पार नहीं है। और यह देखकर काकभूषुंड जी चकरा जाते हैं। प्रत्येक पृथ्वी में वो 100 साल गुजारते हैं और जाते हैं। जहाँ रघुनाथ जी का जन्म हो रहा है तो कहीं रघुनाथ की शादी हो रही है, कहीं मेरे प्रभु का विवाह, बालपन सभी देखते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं मैंने एक पृथ्वी पर जाकर जब आसरा लिया और ठहरा, मैं अपनी कुटिया में गया, तब मैं वहां भी सोचने लगा, इतना सोचा कि बेहोश हो गए। तभी रघुनाथ जी को दया आ गई और प्रभु फिर से मुस्कुराए और काकभूषुंड जी उनके पेट से बाहर आए। पर काकभूषुंड जी तो ठहरे मोह के वश में सोचना बंद ही नहीं कर। और यही इसी के बीच में काकभूषुंड जी एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर रघुनाथ जी उनके ऊपर हाथ फेर के उन्हें जगाते हैं और अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं मेरे राम, और असली स्वरूप में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। तो भक्तों, इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेरे रघुनंदन मेरे राम जी और आपके कौशलनाथ यानी अयोध्या के राजा रामचंद्र जी को भक्ति ही सबसे प्यारी लगती है। और भक्तों, पाठ बड़ा हो रहा है इसलिए आज्ञा चाहते हैं और अंत में मुझे यही कहना है, वीडियो अच्छा लगा तो प्रेम से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यार जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज्ञा के साथ में आशीर्वाद दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखकर मेरा उत्साह और आपकी ओर से जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।